महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये कैसी स्थिति है? कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीज़ों की बात करने का मतलब क्या है? हाई कोर्ट ने मामले की जानकारी छुपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने सरकार से केस डायरी और एफआईआर की कॉपी भी मांगी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़ित परिवारों के बयान 164 में दर्ज हों और लड़कियों को काउंसलिंग की सुविधा भी दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। दरअसल बदलापुर के आदर्श स्कूल में 12 और 13 अगस्त को 23 साल के एक सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने केजी में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया, जिसको लेकर बदलापुर में जमकर बवाल हुआ। लिहाजा इस मामले पर कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की। निर्णय का स्वागत करता हूं। हमें वही उम्मीद थी कि जैसे कलकत्ता में हुई घटना के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ये प्रकरण अपने तरफ लेके सरकार के गलतियों के ऊपर जिस तरह से और आगे इस तरह की गलतियां ना हो, इस तरह के एक महिलाओं पे अत्याचार ना हो, इसलिए कलकत्ता में जो निर्णय लिया गया, वैसे मुंबई हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया सुमोटो, उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। इसी घटना को लेकर कुछ सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं, और उन सवालों को लेकर हमने सर्वे कराया कि आखिर समाज क्या मानता है इस तरह की घटनाओं को लेकर। पहला सवाल जो हमने उनसे पूछा, लोगों से, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल था कि महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में स्कूल की मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना का बड़ा गुनहगार आप किसे मानते हैं? 15% लोगों ने कहा अक्षय शिंदे को, ये आरोपी है। 15%। 38% लोगों ने कहा स्कूल का मैनेजमेंट जिम्मेदार है। 42% लोगों ने कहा यह प्रशासनिक लापरवाही है, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या बदलापुर और अकोला जैसी घटनाओं के बाद आपको बेटे या बेटी को स्कूल भेजने में डर लगता है? 77% पेरेंट्स ने कहा हाँ, डर लगता है। 21% ने कहा डर नहीं लगता है, और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करते हैं। अनीता अग्रवाल जो कि चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, राजलक्ष्मी जोशी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता जी से मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले राजलक्ष्मी जी से पूछना चाहता हूं। राजलक्ष्मी जी, ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटना हर राज्य से आ रही है, और तमाम हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसे लेकर नाराज़गी जाहिर करता है, एडवाइजरी जारी करता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कही जाती हैं। निर्भया का मामला देख लीजिए ना, पूरे देश में बवाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की जाती है। निर्भया फंड भी होता है, और उस निर्भया फंड के बारे में ये कहा जाता है कि इसको आपको सिर्फ महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन धन्य हो हमारी राज्य सरकारें और वहाँ के अधिकारी के वो फंड भी डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो घटना है, जो घट नहीं रही है, कोर्ट कहता है, सरकारें कहती हैं, हर राजनीतिक मंच से होती है, स्वयंसेवी संस्थाओं के मंच से भी बात होती है, लेकिन लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, ये कम नहीं हो रही हैं। क्या कहेंगे ऐसे समाज के बारे में? मनोज जी, ये बड़ा ही दुखद अ, एक व्याख्या है, और इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, सच बोलूं तो। और मुझे सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा डर मेरे मन में ये है कि ऐसा ना हो कि ये केवल 2 बच्चियों के साथ न होते हुए ये और भी बच्चियों के साथ ये जो आप इन्हें राक्षसी कह सकते हैं उस अक्षय शिंदे को, तो वो ऐसा ना हो कि उसने और भी ऐसे बच्चियों के साथ ऐसा दुष्कर्म किया हो। जी। क्योंकि ये जो आज बाहर आया है, ये जो इंसिडेंट, वो इसलिए आया है कि उनमें से एक बच्ची
अपने माता-पिता के साथ न रहते हुए अपने दादा-दादी के साथ रह रही थी। और दूसरी बच्ची के माता-पिता ने जब ज़िक्र किया इस विषय के बारे में कि हम अपनी बच्ची का हम मेडिकल टेस्ट कराने जा रहे हैं, तब उन्हें मालूम पड़ा कि अपने बच्ची के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम्म। तो ये देखिए ऐसा है कि ये इतनी कम उम्र की बच्चियाँ हैं कि ये पूरी तरीके से व्यक्त भी नहीं कर पाती और डरती भी होंगी कि हम कैसे ये मतलब उनको पता भी नहीं चल रहा होगा हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये आपने जैसे कहा ये पहली बार नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बहुत जल्द ये आखिरी केसेस हों। तो ये उसके लिए हमने सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। और मुझे बड़ा खेद होता है ये सुनकर कि कुछ हमारे कोर्ट्स में ये भी स्टेटमेंट्स आते हैं कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। जब स्टेटमेंट्स देते हैं हमारे जस्टिसेस, तो हाँ, आप बोलिए कि क्या जस्टिस मिलेगी पीड़ितों को? तो ये जो है हमें कानून प्रक्रिया में भी बहुत ही सख्ती लानी पड़ेगी। और जो स्कूल प्रशासन है, जहाँ पर जो वर्क प्लेसेस हैं, जहाँ जैसे अभी अस्पताल हैं या कोई भी ऑफिसेज़ हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हों, जहाँ हर जगह पर ये जो कानून है, उसको सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जाए। केवल कानून होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात मतलब ये जो समाज में जो माइंडसेट है, जो मेंटालिटी है, जो कुछ पुरुष महिलाओं को केवल एक ही नज़रिए से देखते हैं। सिर्फ़ महिलाएँ नहीं, उनके लिए जो इतनी छोटी बच्चियाँ भी उनके लिए वो एक ही नज़रिए से देखते हैं। तो वो माइंडसेट है उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। समाज को पूरी तरीके से हमको ये जो है इसको जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको ये इस विषय के ऊपर बड़ी गंभीरता से चर्चा करनी प्रधानमंत्री, पड़ेगी देश के और प्रधानमंत्री नरेंद्र राजनीति से मोदी ने उठ कहा कर है कि हमको फांसी के बारे में भी विचार करने का इसको लेकर। सर्वे का और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, एक और सवाल कि क्या यौन शोषण के मामले में स्कूल प्रशासन शुरुआत में मामला दबाने की कोशिश करता रहा? 87% लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही है, 9% लोगों ने कहा नहीं और 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते। अनीता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम यह जानने की कोशिश करेंगे। अनीता जी, क्या मानती हैं आप? देखिए, बहुत ही दुखद घटनाएं होती हैं ये, और ये खाली वही नहीं पूरे देश में हो रही हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि समाज में सोच क्या चली गई है। एक ये वही देश है जहाँ पे कन्या पूजन होता है, जहाँ कन्याओं की पूजा की जाती है, और उसी छोटी कन्याओं के साथ इस तरह की दरिंदगी कितनी, मतलब इस हम कहते हैं समाज की सोच में फर्क आना चाहिए, कानून में बदलाव आना चाहिए। ये बात से जो इस तरह का कर्म करे उसको तुरंत फांसी की सजा दे देनी चाहिए। उसके लिए कोई नहीं होना कि इसके मुकदमा चले, इस पे जेल हो, या इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। जब तक हम सख्त कानून इसका बनाएंगे ये इस तरह से नहीं खाता, और छोटी छोटी बच्चियां इसकी शिकार होती हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि आज की सोच क्या हो गई है, और इसको कम से कम समाज में परिवर्तन लाने के लिए हम जैसे लोगों को और आप जैसे सबको इसका बदलाव लाना चाहिए। इसमें कोई किसी राजनीतिक दल को कहना या इसको कहना, मैं इसको नहीं कहती हूँ कि आप इस राजनीतिक दल को दोष हमारे समाज में, दृष्टि में, हमारे अपने आप में हो चुका है, जिसको हमको बदलाव की जरूरत है और कानून सख्त की जरूरत है। और इसी वजह से, क्योंकि मैं बाल आयोग को मैं काम देखती हूँ, और बाल आयोग से मैं देखती हूँ कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ कैसे हो रहा है। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कन्नौज में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए। तो मतलब ये नहीं समझ में आती कि सोच कहाँ चली गई है लोगों की, क्या लोग सोचते हैं। ये आपने अरे सही बच्चियां कहा है हैं, कि आपके घर की हमारे समाज की सोच कहाँ जा रही है, और इसका बस। इसका कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता। सर्वे का चौथा सवाल जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, शायद ये सवाल में निकल कर आएगा कि जिम्मेदार कौन है, और वो सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या यौन शोषण के मामले में आरोपी के पॉर्न एडिक्शन को आप बड़ी वजह मानते हैं? 94% लोग, 94% लोगों ने कहा हाँ ये बड़ा कारण है, 5% ने कहा नहीं और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते। राजलक्ष्मी जी, अब तक जितने भी इस तरह के मामले आए, खासकर जो नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हुई है, उनके जो लोग हैं, ज़्यादातर घटनाओं में तो यही है, उसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं, वो आरोपी के बारे में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो अश्लील वेबसाइट, पॉर्न देखने के आदी हो चुके थे। ये एक बड़ा कारण है। अगर आप देखिए, सबके हाथ में फ़ोन है, और आप फ़ोन पे आप फेसबुक भी देखती होंगी, आप नेटफ्लिक्स भी देखती होंगी, तमाम इंटरनेट पर सारी चीज़ें सरेआम हैं, कोई रोक नहीं है। बच्चों के हाथ में भी वही फ़ोन है,
बड़ों के हाथ में भी है। और आप किसी भी जगह चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, एयरपोर्ट पे चले जाइए, बस स्टैंड पे चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, आदमी अगर फोन है तो वो बात किसी से नहीं करेगा, लेकिन फोन पर लगातार स्क्रॉल करता रहेगा। और फोन पे जो चीजें आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है, कोई रोक टोक नहीं। आप सड़कों पर, स्कूल में, कॉलेज में आप कितनी भी फोर्स लगा दीजिए, कितनी भी आप सिक्योरिटी गार्ड लगा दीजिए, लेकिन इसका क्या करेंगे आप जो लोगों के हाथ में, और ये मानसिकता खराब कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजलक्ष्मी जी, ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर इस तरह की वेबसाइट को आप फोन में खोल नहीं सकते, और आप खोलते हैं तो तत्काल आपके फोन में मैसेज आता है कि आप गलत वेबसाइट खोल रहे हैं, आप सर्विलेंस में आ गए हैं, इसको तत्काल बंद कीजिए वरना आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैंने तो संसद में, सरकार में बैठे लोगों से सुना है, वो ये कहते हैं कि हम 5,000 वेबसाइट बंद करते हैं तो 10,000 वेबसाइट खुल जाती है। क्या इस दिशा में काम करने की जरूरत नहीं है सरकारों को, जो लोगों की मानसिकता को खराब कर रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसे वेबसाइट्स, ऐसे गेम्स और ऐसे जो कुछ फिल्में भी हैं और कुछ आजकल तो वेब सीरीज भी हैं जहां पर कुछ भी रोक टोक ही नहीं है। आप देखिए कि वेब सीरीज में भी और पूरा पूरा परिवार बैठ के देखता है साथ में, और ऐसे वेब सीरीज में, ऐसे फिल्मों में आप देखिए तो ओटीटी में खास करके आजकल ऐसे ऐसे दृश्य आपको नजर आएंगे कि कि बच्चों के मन पे भी पता नहीं क्या असर हो रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो मानसिकता है, ये कोई अचानक से हुई मानसिकता नहीं है। ये बचपन से उनको, उनके मन पे पता नहीं क्या असर हुआ है, और उन्होंने अपने दोस्तों से, अपने मोबाइल फोन पे, जैसे आपने कहा कि इतने आसानी से उनको अनचाहे चीजें दिख दिख रही हैं आजकल, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन तो होना ही चाहिए। और देखिए, अन्य देशों में ये ऐसे सब जो चीजें लोग देखते हैं उसमें भी एज रिस्ट्रिक्शन होता है, तो लोग उस पर, उनके फोन्स पे वगैरह वगैरह एज रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। हमारे देश में उसकी बहुत कमी है, तो इसकी जो है, इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी सरकारें गैम्बलिंग पर भी थोड़ा सा रोक डाल रही हैं, तो ऐसे ही इसी तरीके से गैम्बलिंग और ये जो पॉर्न है, ये सारे विषयों पे पूरी तरीके से रोक होनी चाहिए। होनी और चाहिए, सरकार को इस OTT दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये अभी से नहीं है, दशकों से इस तरह की चीजें हो पाई, पुरातन काल से ये चीजें चल रही हैं। लेकिन हाँ, समाज इसमें कुछ ऐसा कर सकता है संस्कारों के जरिए, शिक्षा के जरिए, इंफॉर्मेशन के जरिए, जिससे कम से कम इस तरह की घटनाएं कम हो सकें। लेकिन उसका तरीका यही है, खत्म नहीं कर सकते आप, लेकिन कम कर सकते हैं। लेकिन अभी तो लगातार बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। मुझे लगता है अनीता जी से ये सवाल ले लूँ, उसके बाद मैं पूछूंगा। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या आपने अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी? 80% लोगों ने कहा दी है, 19% ने कहा नहीं दी है, और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। अनीता जी, आप तो बाल आयोग में हैं और ऐसे बहुत सारे मामले वहाँ पर आते होंगे, ये भी चर्चा होती होगी। आपने जब कब तमाम लोगों से बात की होगी तो ये पता चला होगा कि बहुत बड़ा कारण ये टेलीविज़न, वेब सीरीज़, मोबाइल फ़ोन है। तो रास्ता निकालने की भी कोशिश की जाती है। क्या आपको लगता है कि इंटरनेट पर सबसे पहली प्राथमिकता पे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि अश्लील वेबसाइट ना खुले? ब्लॉक होना, बिल्कुल सही। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इंटरनेट पे बहुत कुछ आता है, उस पे होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि मानसिकता जो है, हमारे समाज की मानसिकता इतनी वो हो गई है, जैसे कोई पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, वो गलत काम भी कर देता है तो भी उसके साथ दोस्ती करने में अपने को गर्व महसूस करते हैं। जैसे अभी कन्नौज के आपने देखा है कि बहुत ही रईसजादे हैं, उनसे दोस्ती करने में लोग अपने आगे कह रहे बहुत। ये हमारी मानसिकता को बदलना, ऐसे लोगों का सोशल बायकॉट होना चाहिए। ऐसे चाहे वो जितना मर्जी पैसे वाला हो, जैसा भी हो, लेकिन उसका सोशल बायकॉट जब होगा, उसको समझ में आएगा। ये हमारे समाज की मानसिकता को चेंज करने आते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई इतना गलत कार्य करके आता है, कोई जेल से आता है, हम लोग को बिल्कुल ना उनको बुलाना चाहिए, ना उनको आना। जब सोशल बायकॉट करना शुरू कर देंगे, अब धीरे धीरे देखिए काफी कुछ सुधार आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है,
हम लोग उसका नेचर नहीं देखते, उसका व्यवहार नहीं देखते, उसका पैसा देखते हैं। आज के समय में पैसा इतना बड़ा हो गया है कि उसके के जुर्म छोटा होता चला जा रहा है। इसको ज्यादा इसको भी एक कंट्रोल करने वाला है। और दूसरा इंटरनेट भी जो है ये बड़ी एक कमजोरी आ चुकी है बच्चों से लेकर बड़ों तक, जिसको कि धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें, देखिए मैं नहीं कहती सब माइनस पॉइंट है, इसमें बहुत अच्छी जानकारियां भी मिलती है। आप उसको बढ़ाइए, उसको करिए। जो वेबसाइट ऐसी है उस पर कुछ ऐसे रोक लगानी चाहिए कि वेबसाइट ना खुले, बात सही है, बात आपकी मानते हैं। ये धीरे धीरे इसमें जागरूकता और आनी चाहिए। और एक चीज, हर माँ बाप को अपने बच्चों को एक सही शिक्षा संस्कार देने चाहिए, जो कि संस्कारों की कमी होती है। जहाँ संस्कार और संस्कृति खत्म होती है वहाँ ये सब होता है। एक समय था स्कूलों में हमारे पूर्वज किताब हुआ करती थी जिसमें पूर्वजों की कहानियां, धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। क्यों? जब हम हमारे एक नैतिक शिक्षा का पीरियड होता था, वो नैतिक शिक्षा खत्म होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग आजकल की पढ़ाइयों में भी उस चीज को खत्म कर दिया गया। धीरे धीरे शिक्षा भी आगे ऐसा की आनी चाहिए जो आपको नैतिक शिक्षा दे, जो पूर्वजों के विषय में बताए, जो इतिहास के विषय में बताए। इतिहास ही हमारा वर्तमान है, इतिहास ही हमारा भविष्य के, उससे शिक्षा मिलती है। इतिहास से, इतिहास को जुड़ शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ बनी हुई। राजलक्ष्मी जी, राजलक्ष्मी जी पहले तो संयुक्त परिवार होते थे। राजलक्ष्मी जी पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, तो बच्चा संयुक्त परिवार में किसी न किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होता था। वो अपने मन की तकलीफ, अपने मन की पीड़ा को शेयर कर देता था। अब न्यूक्लियर फैमिली है, और न्यूक्लियर फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो दोनों अब जहाँ पर वर्किंग है वहाँ तो खैर परेशानी बहुत ज़्यादा है। अब वो बच्चा किससे अपनी बात करे? तब जबकि अगर उसके साथ कोई इस तरह की घटना घटती है और उसे धमकी दे दी जाती है कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ ऐसा कर देंगे, तो बच्चा डर जाता है। वो पहले से ही किसी से बात नहीं करता है, वो पहले से ही बहुत अकेलेपन में अपने आप को महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को इस बात को समझाएं, इस बात की शिक्षा दें। गुड टच बैड टच समझ में आता है, लेकिन उनको कम से कम ये भी बात बताएं कि कोई भी कुछ भी कहे। आप देख रहे हैं कि अगर आजकल आपने देखा होगा कि आजकल डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट में वो किसी को भी फ़ोन लगा देते हैं और बोलते हैं कि साहब अगर ऐसा किया, आपका लड़के को हमने पकड़ लिया, वो थाने में बैठा हुआ है, आप इतने पैसे दे, और लोग दे देते हैं, लोग मान जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भरोसे की कमी है, रिश्तों में भरोसा कम हुआ है, चाहे वो पेरेंट्स को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, पड़ोसियों को लेकर हो, रिश्तेदारों के बीच में हो। ये भरोसा बड़ा मायने करता है। जी बिल्कुल। जैसे मैं आपको पहले भी कह रही थी कि अगर समझिए कि कोई भी मूवी है या वेब सीरीज है, उसे देखते वक्त एक चीज होती है पेरेंटल गाइडेंस। मतलब कुछ दृश्यों के लिए कुछ मूवीज में ये लिख देते हैं पेरेंटल गाइडेंस। वो पेरेंटल गाइडेंस होनी चाहिए। मतलब जो माता पिता है उन्होंने बच्चों को समझाना चाहिए कि ये इस दृश्य का क्या अर्थ है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसे क्यों कि वो किसी से, हो सकता है कि वो खुद से पूछे नहीं, लेकिन पेरेंट्स को ये उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो समझाएं और बच्चों को ये बताएं कि भले ही आपको कोई भी ब्लैकमेल करे या कुछ भी करे, आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारे साथ है। आपका कोई भी सीक्रेट हो, कोई भी रहस्य हो, हमारे साथ वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो आप निसंकोच हमारे पास आकर हम आपके जो भी है तकलीफें हम आप हमारे साथ बांट सकते हैं। तो ये जो ट्रस्ट लेवल एक होना चाहिए माता पिता और बच्चों के साथ में बीच में, वो आज थोड़ा सा लैकिंग है। तो वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ में या फिर किसी और के साथ में ये चर्चा करते हैं, जो पीड़ित है वो भी और जो जिनकी मानसिकता बुरी है वो भी। देखिए दोनों तरीके से, दोनों एस्पेक्ट से आपको ये जो पेरेंटल गाइडेंस है उसकी कमी है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये जो गुड टच है बैड टच है ये सब के बारे में, विषय के बारे में बताना चाहिए और उन्होंने आके तुरंत बताना चाहिए कि हाँ आज हमारे साथ ऐसा हुआ या हम ये बात मुझे अनकंफर्टेबल लगी। तो ये जो है कि जो लोग डरा देते कि आपने ऐसा बता दिया घर पे जाके तो हम आपके माता पिता को ऐसा करेंगे या आपको हम मारेंगे। तो ये जो है वो जो उनको जाके अपने पेरेंट्स के साथ में सुरक्षित महसूस होना चाहिए। अनीता जी हमारे साथ, जी अनीता जी आप हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता जी ये पहली घटना नहीं है जो स्कूल में। मनोज जी एक और बात मैं कहना चाहती थी, एक और बात
कि अभी देखिए ये जो है कि आपने एक और बात नोटिस किया होगा कि ये स्कूल के विषय में हो या अस्पताल के विषय में हो, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ऐसे इंसिडेंट्स को ये छुपाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ऐसा करना चाहिए था कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेके बताना चाहिए था कि हमने ये जो एक्यूज्ड है, इसके साथ में हमने ऐसे-ऐसे सख्त बिल्कुल, क्योंकि कार्रवाई की। उज्जवल है। ये इग्नोर बिल्कुल, करते आपने हुए ठीक कहा, ये हमारे देश का उज्जवल भविष्य है और अगर इनके बारे में अगर हम मंथन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सरकारों को भी करना चाहिए, पेरेंट्स को भी करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए। अनीता जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता जी, मैं आपसे ये जानना जी। चाहता हूँ क्योंकि आप गवर्नमेंट की एक बॉडी में, स्टेट की बॉडी है, नेशनल बॉडी है। ये पहली घटना नहीं है जो स्कूल में हुई है, ज़्यादातर घटना है। आप देखिए जो बहुत सारी घटना जो कि स्कूल में घटी हैं, अस्पतालों में घटी हैं और सबसे पहली कोशिश होती है, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, कि कैसे इस मामले को दबाया जाए, कैसे इस मामले को रफा-दफा किया जाए। माँ बाप का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है, अरे आपका बच्चा है, आपकी बदनामी हो जाएगी, समाज में पता चल जाएगा। बहुत हिम्मत वाले लोग हैं जो इस मामले को आगे लेकर आते हैं, जिसमें बदलापुर भी है। एक माँ बाप जिन्होंने कहा कि हम मेडिकल कराने जा रहे हैं, उसके बाद दूसरा केस निकल कर आया, अभी पता नहीं और कितने केस निकल कर आएंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की बॉडी में आप हैं, क्या इसे लेकर कोई गाइडलाइंस हैं, कुछ सरकार इस पर विचार कर रही है, प्रयास कर रही है? बिल्कुल, स्कूलों पे इस तरह का पूरा प्रयास हो रहा है और अभी हम जब गए स्कूलों का निरीक्षण करने जाते हैं, तो हम साफ-साफ कहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन ऐसा अचानक रख देना चाहिए जिसमें बच्चों के स्कूल के बैग्स चेक होने चाहिए। क्योंकि अभी कानपुर में एक घटना हुई थी, जहाँ पे एक छोटे बच्चे ने मतलब 8th-9th का बच्चा था, उससे चाकू लेकर गया और अपने साथी को चाकू से मार डाला। हम्म, ये घटना पे तो हमने इस चीज को कहा था, एक आपका अचानक औचक निरीक्षण ये होना चाहिए कि आज सबके बस्ते चेक होंगे। उस बस्ते में बहुत कुछ मिल जाता है, मतलब आप हर तरह की चीज देख सकते हैं कि नशा तो नहीं कर रहा या कुछ ये तो नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल नशे की भी लत बच्चों को बहुत पड़ बहुत ज्यादा, चुकी है, बहुत ज्यादा। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा। तो सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि इन चीजों नोटबंदी को के बाद लेकर भी हम हमारी नोटबंदी के बाद हम नशा हाँ। तो रोक नहीं पाए और नशा बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के आसपास चले जाइए, स्कूल के, ये बड़ा रैकेट काम कर रहा है आजकल पूरे देश में। बहुत बड़ा और सब एक युद्ध नशे के विरुद्ध हमने इस अभियान को छेड़ा और हमने इस अभियान के तहत काफी आगे कामयाब, जहाँ स्कूलों के आसपास कोई ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए, कुछ उसको हम लोगों ने हटाया, किया, सब कुछ किया। और हमने स्कूलों में जब निरीक्षण करते हैं तो इन सब चीजों को देखते हैं। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि स्कूलों के अंदर हमने कहा है कि एक आप 15 मिनट का या 20 मिनट का ऐसी नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम रखें जिससे कि बच्चों को सही शिक्षा दे सके, सही कहानियां सुना सके। और दूसरा एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ जी। कि ये खाली लड़कियों के साथ ही नहीं होता, ये लड़के भी, छोटे बच्चे लड़के जो होते हैं उनके साथ भी शोषण होता बिल्कुल है। आपने सही कहा। ऐसे बहुत से केस हमारे पास आए जब छोटे बच्चे जो 3-4 साल का, 6 साल का बच्चा है, हाँ, लड़का है, हम लगातार उसके साथ अखबारों भी में ऐसी पढ़ रहे घटना हैं, हुई। ये खबरें लगातार आ रही है हाँ। कि लड़कों के साथ भी हो रहा है। हाँ, मतलब खाली खाली लड़कियां ही नहीं आ रही है इसमें, लड़के भी है। और अच्छी खासी कॉलोनी में पार्क के अंदर एक बच्चे के साथ हादसा लखनऊ के अंदर भी हुआ, हमने उस पर भी एक्शन लिया। हम जब देखते हैं तो हम ये कहते हैं समाज में कितनी गंदगी आ गई है, इस गंदगी को कैसे, और समाज हम और आप ही से तो है, कोई समाज में दूसरा तो नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति और जो अच्छी कॉलोनियों में भी इस तरह के काम हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि परिवार आजकल खत्म होते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, प्रेम खत्म होता जा रहा है, विश्वास खत्म होता जा रहा है। हमें प्रेम और विश्वास और संस्कार और संस्कृति अपने पुराने लहजे को थोड़ा सा अगर रखेंगे तो हम आगे बच्चों को सही शिक्षा दे सकेंगे। अगर हम धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता की ओर चलते चले जाएंगे तो हम लोग का पतन निश्चित है। हम अपने नहीं, संस्कार पाश्चात्य संस्कृति को सभ्यता की भूले, तरफ से अलग अलग परिभाषा है, लेकिन चूंकि आपको समय के हिसाब से चलना है नहीं। तो चलना है, लेकिन नहीं, संस्कारों हम को बनाए संस्कार रखना है। और संस्कृति, हाँ। हाँ, संस्कार और संस्कृति हमारे देश का मूल मंत्र है। हम संस्कार और संस्कृति को नहीं भूल सकते, ये भारत की पहचान है, संस्कार और संस्कृति भारत की पहचान है, लेकिन इन वसुधैव सबके कुटुंबकम। बीच सरकारों हाँ। को इस मामले में सबसे पहले प्रयास में सीसीटीवी है, सुरक्षा है, मॉनिटरिंग है, जांच है, पड़ताल है, वो ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको पता है बहुत से मदरसे, सबसे अरे पहले आपको पता है- इंटरनेट का कुछ करना चाहिए, अश्लील वेबसाइट का हाँ। कुछ करना चाहिए। और जिस तरीके एक चीज मैं और कहना चाह रही हूँ, बहुत इस से डब्बे मदरसे में, ऐसे हैं। जिस तरीके से फोन्स में रिश्तों को तार तार किया जा रहा है, अजीब सी कहानियां उनके बारे में बनाई जा रही हैं, सरकार को बहुत सख्त एक्शन के साथ साथ
इसकी परिभाषा ज़रूर तय करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो शायद ये बहुत बड़ा कदम होगा और घटनाओं में बड़ी कमी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा राजलक्ष्मी जी का।